सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा ब्लॉग है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के सबसे पुराने और सबसे मजबूत किले के ऊपर, जिसका नाम है कांगड़ा किला। तो कांगड़ा किला एक ऐसा किला जो हिमाचल का ही नहीं भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। यह किला धर्मशाला से 20 किलोमीटर दूर कांगड़ा शहर के बाहरी इलाके में है। यह किला शिवालिक पहाड़ी पर 463 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर आप धौलाधार का खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार लगभग 3500 साल पहले कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद ने कांगड़ा के किले को बनवाया था। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सुशर्मा चंद वह राजा था जिसने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था और पांडवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो इस किले में एंट्रेंस के लिए आपको सबसे पहले एक स्लिप बनवानी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे बन जाती है इस बिल्डिंग में, और यहाँ पे ये स्लिप आपको पड़ेगी 25 रुपये में। तो चलिए चलते हैं, हम टिकट ले लेते हैं। और लीजिए, हमने टिकट ले ली जो कि हमें 25 रुपीज़ की पड़ी है। अभी चलते हैं किले के अंदर। तो जैसे जैसे हम किले के अंदर एंटर करते जाते हैं, हमें कई ऐसे दरवाजे देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर कुछ नाम लिखे हुए हैं। तो उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो उनमें सबसे पहले दरवाज़ा आता है महाराजा रणजीत सिंह दरवाज़ा। तो सन 1799 में राजा संसार चंद दो ने अपने पूर्वजों के प्राचीन किलों को मुगलों के कब्जे से छुड़वा लिया था, और फिर महाराजा संसार चंद ने अपने पड़ोसी राजाओं पर लगातार वार किए। उनके वार से तंग आकर महाराजा संसार चंद के खिलाफ पड़ोसी राजाओं ने गोरखाओं से सहायता मांगी थी, और महाराजा संसार चंद ने गोरखाओं के साथ कई युद्ध लड़े, लेकिन वो जीत नहीं पाए। फिर उसके बाद उन्होंने रणजीत सिंह जी से मदद मांगी थी और फिर उन्होंने अपने किले पर दोबारा कब्जा किया। तो उस टाइम महाराजा रणजीत सिंह जी के सम्मान में इस दरवाजे को बनाया गया था। तो रणजीत सिंह द्वार के बाद आते हैं आहीनी और अमीरी दरवाज़ा। इन दरवाज़ों को बनाने के श्रेय कांगड़ा के मुगल गवर्नर नवाब सैफ अली खान को ही जाता है, क्योंकि नवाब सैफ अली खान ने ही इन दो दरवाज़ों को बनाया था। तो ये है अमीरी दरवाज़ा, और इसे बनाने का क्रेडिट भी मुगल गवर्नर नवाब सैफ अली खान को ही जाता है। तो अभी सामने आ जाता है जहांगीर द्वार। तो सन 1615 में मुगल सम्राट अकबर ने इस किले की घेराबंदी कर ली थी, पर वह इसे जीतने में सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद 1620 में अकबर के बेटे जहांगीर ने इस किले पर कब्जा किया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने अपने सैनिकों को सूरजमल की सहायता से इस किले में प्रवेश करवाया था। जब इस किले को जीतने के बाद जहांगीर जहां पर पहली बार आया था, तो उसके स्वागत के लिए इस किले के अंदर जहांगीरी दरवाजे का निर्माण किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस किले में 21 खजाने के कुएं हैं, जिनकी हर एक की चौड़ाई 2.5 मीटर और गहराई 4 मीटर तक बताई जाती है। सन 1890 में गजनवी के शासनकाल में 8 कुओं को लूट लिया था। ब्रिटिशरों ने भी 5 कुओं को लूट लिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस किले में अभी भी 8 कुएं खजाने से भरे हुए हैं, जिनके बारे में अभी तक किसी को कोई पता नहीं चल पाया है। तो अभी ये सामने आता है अंधेरी दरवाज़ा। ये मेन मंदिर के एंट्रेंस के बाहर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफेंस गेट था। उस टाइम में जब भी कोई दुश्मन किले के अंदर प्रवेश करने वाला होता था, तो उसे सबसे पहले भारी सैन्य बल का यहीं पे सामना करना पड़ता था। उसके बाद ही कि कोई दुश्मन इसके अंदर एंटर कर सकता था।
तो अभी यहाँ लेफ़्ट में सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आगे आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है। यहाँ पे खड़े होके आप पूरे कांगड़ा का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी देख सकते हैं। तो इस व्यू पॉइंट से ठीक पीछे ये है दर्शनी द्वार, जिसके दोनों साइड्स में गंगा और यमुना नदी की मूर्तियां बनी हुई हैं। और इस गेट को एंटर करते ही हम पहुंच जाते हैं मंदिर के मेन कैंपस में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। और हम इसे देख के ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि किले में उस टाइम पे जो भी इवेंट्स या जो भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते होंगे वे सभी इस कैंपस में ही होते होंगे। तो यहाँ साइड की तरफ में कुछ संकरे कमरे जैसे बने हुए थे। पहले देखने में हमने ये सोचा कि शायद ये काल कोठरी होंगी, लेकिन बाद में हमें समझ आया कि शायद ये उस समय सैनिकों के लिए बंकर बने होंगे, जिनमें खड़े होकर सैनिक अपनी ड्यूटी किया करते होंगे। हम यहाँ ऊपर की तरफ भी गए। यहाँ से आपको डिस्ट्रॉयड किले के कुछ पार्ट्स दिख जाएंगे, जो कि अभी भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो कैंपस में यहाँ साउथ की साइड सीढ़ियाँ हैं। तो इन सीढ़ियों को चढ़ते ही आप देखेंगे कि इस तरफ लक्ष्मी नारायण और अंबिका देवी जी का मंदिर है, और इसके साथ ही भगवान ऋषभनाथ जी की विशाल मूर्ति वाला एक जैन मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है। तो किले की ये जगह शायद आपने देखी हो, क्योंकि हाड़ी संधू का जो तितलियां गाना था, जो कि अपने टाइम का काफ़ी पॉपुलर गाना था, उसकी शूटिंग इसी जगह पर हुई है। तो मंदिर के आगे यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक और बहुत ही बढ़िया प्राइम लोकेशन आ जाती है। यहाँ पे आप और ऊंचाई से कांगड़ा को देख सकते हैं। यहाँ से कांगड़ा किला बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो इस किले के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि उस टाइम पे किले में जो भी अनऑथराइज्ड एंटर करता था, तो गार्ड को उसका सर कलम करने के आदेश थे। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि दूर दूर तक देश में ये बात फैल चुकी थी कि कांगड़ा किले में भारी धन और भारी सोना चांदी है। तो सोने चांदी की रक्षा करने के लिए जो शासक था, उसने गार्ड को अनऑथराइज्ड पर्सन का सिर कलम करने की इजाज़त दे रखी थी। तो ये किला अपने टाइम का एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत किला था, जिसको कि फतेह करना किसी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो 1846 तक ये किला जो है महाराणा रणजीत सिंह के कब्जे में ही रहा, लेकिन उसके बाद 1846 में अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ था सिखों के साथ, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे और उन्होंने किले पर अपना शासन जमा लिया था। लेकिन 4 अप्रैल 1904 में जब कांगड़ा में भीषण भूकंप आया, उसमें अंग्रेज़ों ने इस किले को छोड़ दिया था। तो व्यूअर्स, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस किले के बारे में हर पॉसिबल इन्फॉर्मेशन आपको देने की। तो अगर आप अगली बार कांगड़ा किले में आएंगे तो आप इस किले के प्राइडफुल इतिहास को महसूस कर पाएंगे। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे हम और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऐसे ही ला के देते रहें। टिल देन, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग एकताज़ ब्लॉग।